नेता आप लोगों के साथ है वो यहाँ नहीं है, आपको छोड़कर यहाँ से जो है जा चुके हैं। आपसे अब निवेदन है कि इस चीज को जो है यहाँ से खाली किया जाए। सिटी एसपी अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है बिना मांगा हुआ, और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। शक्तियां बहुत सीमित है, इसलिए स्वीटी शेरावत का इसमें आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे चलवाने वाली पटना सिटी एसपी स्वीटी शेरावत पर मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। स्वीटी शेरावत के आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ था। स्वीटी शेरावत ने कैसे छात्रों को वहां से हटने के लिए कहा और ये कहा कि प्रशांत किशोर आपके नेता यहाँ से जा चुके हैं, भाग चुके हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आपको सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर क्या बात कह रहे हैं स्वीटी शेरावत के खिलाफ, उन पर किस तरह से मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। उन लोगों को रेडी करके हमसे मिलवाया गया, उसके बावजूद जो है यहाँ पर धक्का मुक्की हुई, फोर्स के साथ आपने धक्का मुक्की की, उसके बावजूद हम लोग आपको यहाँ रोके हुए हैं, यहाँ बने हुए हैं। अभी तक आपके जो भी नेता आप लोगों के साथ है वो यहाँ नहीं है, आपको छोड़कर यहाँ से जो है जा चुके हैं। आपसे अब निवेदन है कि इस चीज को जो है यहाँ से खाली किया जाए। आपकी वजह से पूरा यातायात जो है अवरुद्ध है, यहाँ जो है पीछे बहुत लोग जो है फंसे हुए हैं, गाड़ियां जो है यहाँ नहीं चल रही है। लोगों से अनुरोध है कि आपका जो ये यहाँ पर आप लोगों ने मजमा क्रिएट किया हुआ है, इससे जो है यातायात अवरुद्ध हो रहा है, काफी लोगों को जो है इसमें दिक्कत हो रही है, तो इसको डिस्पर्स किया जाए। और आपके जो नेता आप लोग जहाँ इकट्ठा किए हुए थे वो आपको यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, तो हमारा आपसे फिर अनुरोध है कि यहाँ पर जो आप लोगों ने भीड़ जो इकट्ठी की है उसको हटाया जाए। आपके द्वारा ना तो अभी तक हम लोगों को 5 नाम दिए गए जो चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए तैयार है, और ना ही वो हमारे समक्ष आए। उसके बावजूद आप लोगों के द्वारा पुलिस के साथ जो है प्रशासन के साथ यहाँ धक्का मुक्की की गई, बैरिकेड को तोड़ा गया। उसके बावजूद हम लोग यहाँ जो है शांति से आप लोगों के धरना प्रदर्शन में खड़े हुए हैं, परंतु आपके द्वारा जो है इसको धरना को खत्म नहीं किया जा रहा है, और ना ही आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि मंडल के 5 व्यक्तियों का नाम दिया जा रहा है। जो भी आपको प्रतिनिधि गांधी मैदान से लेकर यहाँ तक जेपी गोलंबर तक मार्च करवा कर लेकर आए थे, वो आपके साथ अभी यहाँ पर नहीं खड़े हैं। तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस मजमे को, इस भीड़ को यहाँ से जो है खत्म किया जाए, इसको हटाया जाए, अथवा यहाँ पर हमारे प्रशासन द्वारा जो है फिर कार्रवाई की जाएगी। आपके ऐसा है, सिटी एसपी अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठी चार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेट नहीं है, ये सारे छात्र वहां थे कि नहीं थे, पूछे तो जरा। और वहां पर छात्र कर क्या रहे थे जिसके लिए आपने लाठी चलवाया? क्या वहां से कोई काफिला गुजर रहा था? क्या वहां कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था? क्या वहां ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ाकर आप मरवा रहे हैं। तो इतना भी मत वर्दी का रोब निकालिए कि पता चला कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा, और ये सारे अफसर भी समझ लें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइएगा। अगर लाठी से मारे हैं तो रूल ऑफ लॉ कोर्ट में जैसे हमको फेस करना है एफआईआर, वैसे उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल ही एफआईआर, जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगा, कोर्ट से अवसर मिलेगा, उन पर कल ही केस होगा। हम एसपी से नहीं डरने वाले हैं। देखिए, इस पूरे मामले में क्या हो सकता है, ये जानने के लिए हमने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से भी बात की कि क्या अगर प्रशांत किशोर स्वीटी शेरावत पर कोई केस दर्ज करते हैं, उनको मानवाधिकार तक लेकर जाते हैं, न्यायालय तक लेकर जाते, तो वाकई में क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कुछ कहा पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने, चलिए सुनते हैं।
पटना सिटी एसपी स्वीटी शेरावत के अनाउंसमेंट के बाद बीपीएससी जो अभ्यर्थी जेपी गुलंबर पर बैठे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ। उन पर पानी की बौछारें भी ठंड में फेंकी गई। पीके उस वक्त वहां से गायब थे और वो कह रहे हैं कि वो गांधी मैदान में बैठे थे। मेरा सवाल ये है कि आज पीके कह रहे हैं कि वो स्वीटी शेरावत की इस हरकत पर जो लाठीचार्ज किया गया अब एफआईआर करेंगे, उनको कोर्ट तक लेकर जाएंगे। तो इस मामले में जो पटना पुलिस है, जो स्वीटी शेरावत है, इन पर कार्रवाई क्या आपको लगता है होगी? अगर इस तरह की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर तो मुझे लगता है कल जो उनकी फजीहत हो गई लोगों के बीच, जो लगा कि लाठियां सबको खिलवा के खुद पतली गली से निकल गए, कहीं ना कहीं वो अब उसकी भरपाई कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने संवाददाता सम्मेलन करके ये सब बातें कही हैं, जिससे कि फिर वो बच्चों में एक नायक के रूप में उभरे। देखिए, स्वीटी शेरावत ने कराया होगा लाठीचार्ज, ये सब है, और उस पर कोई केस भी कर सकता है, तो सबकी स्वतंत्रता है, सीजेएम कोर्ट में या कहीं पर मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है। लेकिन देखिए, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उसमें क्या होता है कि अधिकारियों को या पुलिस कर्मियों को बहुत तरह की मतलब उनको प्रोटेक्शन भी रहता है, क्योंकि ऑनलाइन इन लाइन ऑफ ड्यूटी आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो उसके लिए आपको दंडित करने के लिए भी उसके ऊंचे अधिकारियों से अभियोजन स्वीकृति लेनी पड़ती है। और मैं खुद राज्य मानवाधिकार आयोग में काम कर चुका हूं, चाहे वो राज्य मानवाधिकार आयोग हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, उनकी शक्तियां नहीं के बराबर है। उनको आप शिकायत भी भेज देंगे तो वो शिकायत को फिर यहीं भेज दिया जाएगा, फिर रिपोर्ट मांगी जाएगी, फिर यहाँ से कोई जवाब नहीं जाता है, 10-10 बार रिमाइंडर आता है तब भी कोई जवाब नहीं। तो उनकी शक्तियां बहुत सीमित है, इसलिए स्वीटी शेरावत का इसमें आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, ये बात प्रशांत किशोर की मंशा जो मैंने कही वो यही होगी कि ठीक है, फिर मैं बच्चों के बीच थोड़ा मतलब नायक बनूं कि हाँ, प्रशांत किशोर भैया हम लोग के साथ लड़ाई में है। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि जब छात्र वहां बैठे थे तो वहां ना तो ट्रैफिक जाम हो रहा था, बगल से सुचारू रूप से चल रहा था ट्रैफिक, और छात्र वहां कोई तोड़फोड़ भी नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, और इसके बावजूद उन पर लाठीचार्ज किया गया। और इस लिहाज से कानून तोड़ा है पुलिस वालों ने। स्वीटी शेरावत जो कि एसपी है पटना सिटी की, वो कानून तोड़ती हैं और इसके लिए उनको जिम्मेदार प्रशांत किशोर मान रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरह की बात भी अब मीडिया में आ चुकी है, वो बातें रख रहे हैं, तो क्या आगे कोई लाठीचार्ज आपको लगता है पीछे पुलिस हटेगी कि भैया पीके ने तो कहा है कि अब तो केस करेंगे तो अब लाठीचार्ज से बचना है? क्या कोई दबाव बनेगा? मुझे नहीं लगता है। पुलिस तो देखिए अक्सर लाठीचार्ज करती है और अक्सर लाठीचार्ज उसके गलत ही होते हैं, अनजस्टिफाइड ही होते हैं। लेकिन इस तरह के पुलिस की बहुत शिकायतें होती रहती, मानवाधिकार आयोग में, कोर्ट में भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई दबाव बनेगा। उल्टे हो सकता है इसका कुछ उल्टा ही असर पड़ जाए। इस पूरे मामले की देखिए पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस घटनाक्रम में देखिए इस पूरे मामले में पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन कहां तक पहुंचा है, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, फाइनल इसमें नीतीश कुमार डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, सारी अपडेट आपको पीओ भारत पर मिलेगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। नमस्कार।